एंड व्हाट अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन? हमारे पास कोई आयन है विद मास नंबर 56, इट कंटेन्स 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज. सपोज द सिंबल इज x. So can I write like this? Please reply me. 3 Yes, unit positive charge means 3 plus है. And कहता है if ion has 30.4% more neutrons, 30.4% more neutrons, then what? क्या लिखा है then? Electrons. Give the, electrons. yeah, give the symbol. Give the symbol मतलब we have to tell कि कौन सा ion है. ओके, तो अब मैं कैसे अप्रोच करूंगी इससे? पिछले वाला न्यूमेरिकल कैसे किया था, बताओ मुझे जरा. बोलते हैं इतने परसेंट मोर न्यूट्रॉन देन इलेक्ट्रॉन, तो जिससे ज्यादा है उसको लेट कर लो. लेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बी एक्स. ठीक है, तो इतने परसेंट मोर का क्या मतलब है? इफ आई हैव 100 इलेक्ट्रॉन तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? 130.4. नो, 100 प्लस. इन्ने ज्यादा ने ना बेटा, ज्यादा मतलब हाँ कि जी. 100 तो है ही है, 100 ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੈ. 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਨਿਊਟ੍ਰॉन ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ? हरवीर, how many electrons we have? बेटा x इलेक्ट्रॉन है ना, x मानना ना. Yes, Yes, ma'am. ma'am. इट मीन्स कितना हो गया ये डेसिमल लगा दिया मैंने, समझ गए? Yes, ma'am. तो ये चीज क्या आ गई अनमोल? इजंट इट न्यूट्रॉन? Yes, ma'am. Neutron. देखो ना, इलेक्ट्रॉन को x मान लिया, वो कह रहा है इतने परसेंट ज्यादा न्यूट्रॉन्स हैं, तो 100 इलेक्ट्रॉन है तो इतने न्यूट्रॉन है, एक है तो इतना, x है तो इतना. तो न्यूट्रॉन कितने हो गए? इतने. अच्छा, अब प्रोटॉन कितने हैं ये बताओ सोच के जरा. लगाओ दिमाग. इससे पहले वाले में कैसे किया था बेटा? जब आयन है, आपको ये चीज बताई थी मैंने, प्लस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं कि गेन किए हैं? Lose. लूज. कितने लूज किए हैं? 3. 3. 3. अच्छा, एक एग्जांपल लेते हैं एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम प्लस की. आप मुझे ये बताओ एल्यूमिनियम में कितने प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? न्यूट्रल एल्यूमिनियम में कितने प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 13 proton, 13 electron. और एल्यूमिनियम +3 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10, 10. प्रोटॉन कितने होंगे? 13. 13. देखो क्या ये सिचुएशन सेम नहीं है? इसमें भी 3 प्लस है, इसमें भी 3 प्लस है. इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं उससे प्रोटॉन कितने ज्यादा है? 3 प्रोटॉन ज्यादा होंगे ना उससे. इलेक्ट्रॉन Yes, x ma'am. है, इसका मतलब प्रोटॉन कितने होंगे? x+3. समझ Yes, में ma'am. आई बात आपको? ऐसा मैं क्यों लिख रही हूँ बेटा? क्योंकि उसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे हैं. इसका मतलब न्यूट्रल होने के लिए उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन और होने चाहिए, तो प्रोटॉन भी उससे 3 ज्यादा ही रहे होंगे. इसीलिए ये एग्जाम्पल ले लेनी है डायरेक्ट. कई बार पता नहीं लगता कि ऐड करना है, माइनस करना है, क्या करना है. समझ में आई कैसे लिखा मैंने? Yes, ma'am. x+3 कैसे लिखा है ये समझ में आ गई दोनों को? Yes, ma'am. तो प्रोटॉन की जगह मैं Yes, क्या ma'am. लिख दूंगी? x+3. न्यूट्रॉन इतने हैं, प्रोटॉन इतने हैं, सम इज 56. तो इसमें अब इसको ऐड कर दोगे तो क्या मिलेगा? Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून बेटा. हो गई एडमिशन में है? Yes, ma'am. ओके, वेरी गुड. तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे अनमोल? 53 डिवाइड बाय 2.30. इट विल कम. देखो जरा कितना आ रहा है, चेक करो इसे. इट विल कम 23. अब यहाँ से सारा कुछ मिल गया तुम्हें. अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि प्रोटॉन कितने हैं उसमें? x निकला. x मतलब किसकी वैल्यू निकली? Electron. इलेक्ट्रॉन. प्रोटॉन कितने होंगे? कितने प्रोटॉन है? x+3. 26. 26 प्रोटॉन है.
तो प्रोटॉन ही एटॉमिक नंबर होता है, याद है कि भूल गए अब तक? पिछला भूलना नहीं है बेटा जी, ये पहले दूसरे लेक्चर में बताया था आपको कि प्रोटॉन जो होते हैं वो एटॉमिक नंबर होता है बेसिकली। तो 26 मतलब आयरन है, आयरन आता है 26 नंबर पे। अब आप बोलोगे मैम हमें तो याद नहीं, वो टेंशन की बात नहीं है, वो मैं आपको करा दूंगी। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है क्योंकि मेरे पास प्रोटॉन 26 आए, और मास नंबर कितना है, दे ही रखा है 56, और चार्ज कितना है 3+, तो ये आंसर है। आई बात समझ में? यस मैम। यस मैम। पिछले दोनों हो गए थे बेटा, न्यूमेरिकल करके देखे थे अपने आप। मुश्किल नहीं है, देखो नया नया कर रहे हो, उस दिन भी समझाया था। प्लीज रोज का रोज पढ़ो, तभी होगा +1 +2, तभी हो पाएगी। नहीं फिर पता है क्या है, हफ्ते का भी काम इकट्ठा हो जाएगा ना, तो आपको लगेगा कि हम तो कर नहीं पा रहे, फिर कॉन्फिडेंस लूज होगा। रोज का रोज करोगे तो कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होगा कि नॉन मेडिकल मेडिकल तो कुछ भी नहीं है, ऐसे ही डराते हैं। आर यू पीपल गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। यस मैम। डेली स्टडी बेटा, चाहे सिर्फ मतलब जितना मैं देखो 1 घंटे में आपको कराती हूँ, तो आप सिंसियरली पढ़ोगे तो आपका मैक्सिमम 1 घंटा ही लगेगा, वैसे तो आधा ही लगेगा, अभी तो हल्का है काम है, लाइट है, बट ये उसको मिस नहीं करना। अब तुम लोगों का मुझे लग रहा है कि आज चौथी पांचवी क्लास है हमारी, बट आप लोगों ने अभी अच्छे से पढ़ना चालू नहीं किया। मैं सच बोल रही हूँ ना, अपने दिल से पूछ के देखो, क्या आपने अच्छे से पढ़ना स्टार्ट किया क्या नहीं? बताओ। देखो बोल नहीं रहे, पता है मुझे, क्योंकि नहीं किया पता लग जाता है, बट कर लोगे। बट आज से अपने आप से प्रॉमिस करो कि जो मैम डेली कराते हैं हम वो अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से करके देखेंगे, ठीक है? यस मैम। यस मैम। ओके, सो रब कर दूं? यस मैम। महक को तो ये मैंने कल समझा दिया था, आप लोग थोड़ा लेट आए थे, आपको आज हो गया। हरवीर तुमने नोट कर लिया? मैम नहीं मैम, जब आप रिकॉर्डिंग भेजोगे मैं तब करता हूँ रिकॉर्ड, फिर यानी कि आप मैं तब नोट करता हूँ। फिर अब दोबारा सुनते हो सारी रिकॉर्डिंग? यस मैम, रिवीजन सी हो जाती है। नोट्स बना रहे हो ना बेटा? यस मैम। ठीक है। महक तुमने तो कल लिख लिया होगा ना? Yes, ma'am. अच्छा, कल हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी भी पढ़ी थी, और उसके मैंने आपको पीडीएफ भी भेजा था। अनमोल बताएगा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी, किसको क्रेडिट जाता है? जे थॉमसन। जे थॉमसन को। हरवीर बताएगा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। महक बताएगी और कोई नाम था? Discharge gas tube experiment. यस, डिस्चार्ज गैस ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ओके, तो कौन एक्सप्लेन कर सकता है कि मुझे ट्यूब कैसी लेनी है? अनमोल आपकी टर्न है। डिस्चार्ज गैस ट्यूब कैसी होती है बेटा? कोई पूछे क्या होता है मैम डिस्चार्ज? ऐसी ट्यूब लेनी है जिसमें लो प्रेशर हो। नहीं और नहीं नहीं नहीं, वो तो हम मेंटेन करेंगे। आपको आंसर देना है कि एक ग्लास की लंबी ट्यूब होगी जिसमें 2 मेटल की प्लेट्स लगी होंगी। उनको क्या बोलते हैं महक, मेटल प्लेट्स को? Electrodes. इलेक्ट्रोड्स। बिल्कुल ठीक है। और हरवीर बताएगा एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव के साथ होती है, टर्मिनल के साथ कनेक्टेड, एक नेगेटिव। नेगेटिव वाली को क्या बोलते हैं हरवीर? एनोड। नो, नेगेटिव वाली को कैथोड। कैथोड, कैथोड कैथोड। और पॉजिटिव को एनोड। यहाँ पे क्या होता है महक? Cork. नहीं, वैक्यूम पंप है ये। Vacuum. वैक्यूम पंप क्या काम करता है अनमोल? हवा को रोक प्रेशर। मॉइस्चर फ्री हम करता लो है। प्रेशर।
हाँ, आप बोलोगे प्रेशर मेंटेन करता है, और इससे इसका हम वैल्व ऊपर नीचे करके प्रेशर ज्यादा कम कर सकते हैं। क्या कंडीशंस पे हमको ये एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है अनमोल? लो प्रेशर गैस लो और हाई प्रेशर वोल्टेज। एंड हाई हाई वोल्टेज। वोल्टेज। हरवीर वोल्टेज कितना लेते हैं अराउंड? 20,000 volts. 20,000 वोल्ट। प्रेशर कितना लेते हैं महक? 10 raised to power -2 एटमॉस्फेयर। ठीक है, mesh. अब ये कंडीशन मैंने रख दी, तो क्या ऑब्जर्वेशन होगा अनमोल? ZNS जो साइड पे यहाँ पे हम ZNS की एक, फ्लोरोसेंट, हाँ फ्लोरोसेंट ZNS से लगाते हैं, तो क्या होगा? जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये फेंट ग्रीनिश कलर देगा। हाँ, यहाँ पे हमें फेंट ग्रीनिश कलर का ग्लो मिलेगा, ग्लो। ठीक है, हुआ क्या होगा, कौन एक्सप्लेन करेगा? ये तो हो गया, मतलब हमको क्या ऑब्जर्वेशन मिली। फिर जब साइंटिस्ट लोगों ने इसको डिटेल में स्टडी किया, क्या हुआ होगा? एक वर्ड यूज किया था कल मैंने, थर्मो आयनिक एमिशन। क्या होता है हरवीर? हमको हाई वोल्टेज मैम क्यों जब देनी पड़ी? ताकि वो हीट में कन्वर्ट हो जाए। हीट में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर क्या होगा? कैथोड से क्या निकलने लगेंगे? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मेटल की बनी है और मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इतनी हीट गेन करके वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे। मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन कोई भी गैस है, तो ये इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी के एटम मॉलिक्यूल को एटम में बदल देंगे। किस में बदल देंगे? उनके बॉन्ड टूट जाएंगे और वो एटम में बदल देंगे। एटम में बदलने के बाद ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उसका जो भी एटम में बदल गया उसका जो खुद का इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकाल देगा। वर्ड बोलते हैं हम नॉकआउट। एक्चुअल सिचुएशन पता है क्या है? हाइड्रोजन में ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन का एटम है जो यहाँ पे घूम रहा था। यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया तेजी से हाई एनर्जी लेके, उस इलेक्ट्रॉन ने इस इलेक्ट्रॉन के साथ टक्कर मारी और इसको बाहर निकाल दिया। ठीक है, फिर अगले ने अगले को टक्कर मारी, बाहर निकाल दिया, तो इलेक्ट्रॉन का आपके पास एक स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गया, जिसको हम कैथोड रेज बोलते हैं। और वो पेनिट्रेटिंग होती हैं, इसको जिसको कहते हो इस अंदर पास करके यहाँ पे स्ट्राइक करती हैं, और ये फ्लोरेसेंट ZNS जो होता है वो चमकने लगता है। आएगी बात समझ में? अब हमने इसके बाद किया था प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। चलो महक एक प्रॉपर्टी बताओ, पहली प्रॉपर्टी कोई भी। They travel in a straight line. दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। अनमोल दूसरी। मेड अप ऑफ मटेरियल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट नहीं, पार्टिकल्स। देख के बोल रहे हो क्या बिना देखे? मैम बिना देखे। थर्ड क्या नाम है हरवीर? उन पे कौन सा चार्ज होता है? दे कैरी नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। हाँ, कैसे पता चला था? इन लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर लगाया तो ये पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो गए, इसका मतलब वो खुद नेगेटिव लेके बैठे थे। कैन दे बी डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड? यस, दे कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। और बताओ अनमोल, और कोई प्रॉपर्टी? विल दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट? प्रोड्यूस होती है। हाँ, दे प्रोड्यूस एक्स रेज। कब? व्हेन हैवी मेटल। हाँ, जब हम कैथोड रेज को हैवी मेटल के साथ जैसे टंगस्टन मॉलिब्डेनम के साथ स्ट्राइक कराते हैं। ठीक है, टंगस्टन हैवी। हाँ हैवी मेटल्स हैं ये, टंगस्टन मॉलिब्डेनम। टंगस्टन का सिंबल W होता है, मॉलिब्डेनम MO। बल्ब हैवी होता है। क्या बेटा? बल्ब बेटा हैवी का मतलब है उनका मास नंबर ज्यादा होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ज्यादा। ये वाली जो वैल्यू है ना वो बात कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एटम वाइज बात कर रहे हैं ना, तो हम न्यूट सब यूज करते हैं जैसे बल्ब में, वो चीज है। हैवी मेटल्स का मतलब होता है जो D और F ब्लॉक में होते हैं, जिनके एटॉमिक नंबर और मास नंबर ज्यादा होते हैं। समझे? यस सर। अच्छा, तो और कोई प्रॉपर्टी रहेगी? विल दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट? यस, एंड दे हैव हाई पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब घुसने के लायक है अंदर, मतलब मेटल को पास करके बाहर चली जाती हैं। और उसके बाद इन्होंने फिर एनोड को परफोरेटेड भी कर दिया था, ऐसी एनोड यूज कर ली
ज़्यादा क्लियर रिजल्ट आएंगे, मतलब वो बिल्कुल इसमें से पास होके मटेरियल को ग्लो कर दिया उसने। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज थी किसकी, कैथोड रेज की। और कैथोड रेज महक इस चीज़ पे डिपेंड करती हैं कि हमने कौन सी गैस ली है कि नहीं डिपेंड करती? No, ma'am. डिपेंड नहीं करती, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द गैस टेकन, हर बार सेम रिजल्ट आया। ठीक है, और अच्छा, विल दे डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स अनमोल? इलेक्ट्रोड No. कौन से मेटल का यूज कर रहे हैं, क्या इस पे डिपेंड करती है कैथोड रे की प्रॉपर्टी? No. उस पे भी डिपेंड नहीं करती। इससे ये पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर द यूनिवर्सल पार्टिकल्स, दे आर प्रेजेंट इन एवरी एटम। समझ में आ गई बात? यहाँ तक हमने किया था, कोई डाउट है तो बताओ, नहीं फिर मैं आगे चलूँ। हाँ जी, प्लीज रिप्लाई मी, अनमोल, महक, हरवीर। ठीक है बेटा? Yes, ma'am. यस मैम। ओके। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, बेटा काम आज पक्का कर लेना है। और अभी ना आपका इनिशियल है, जैसे हफ्ता 2 हफ्ते हम थोड़ी स्पीड काफ़ी कम रखेंगे ताकि आप लोगों को चीज़ें समझने आने लग जाएं कि कैसे पढ़ाई करनी है, कितना का लेवल है, कितना हमें पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा बेस बन गया, फिर हम स्पीड पढ़ाएंगे। अब देखो एक चीज़, अगला हमारा टॉपिक क्या है, आपको नोट्स इसके भेजे हुए हैं। अगला टॉपिक देखो, चार्ज टू मास रेशो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अभी नोट्स को बाद में अपना पढ़ लेना, आपको भेज दिए थे मैंने, अभी समझने पे फोकस करेंगे। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की कहानी चल रही है, तो हमें पता तो चल गया कि हाँ यार इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। अब इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना है। साइन, अब तुम लोग मान लो रिसर्च कर रहे हो लैब में, तो तुम्हारे दिमाग में आएगा ना इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, जो पार्टिकल हमने ढूंढे हैं उन पे चार्ज है कोई, क्या हिसाब किताब है। ये तो हमें पता चल गया कि उन पे नेगेटिव चार्ज होता है, उसकी वैल्यू कितनी है। तो साइंटिस्ट वही जे थॉमसन ने ही, एक्चुअली जे थॉमसन ने ना इलेक्ट्रॉन की चार्ज बाय मास रेशियो निकाली थी। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम ई से डिनोट करेंगे और मास को हम एम से। तो ये मतलब कल्ले कल्ले नहीं फाइंड हो पाए, वो बाद में निकले थे, पहले इनका रेशो निकला था कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाय मास रेशो क्या होगा। वो किसने पता किया था? जे थॉमसन ने। कैसे किया था वो मैं आपको समझाती हूँ। उसका थोड़ा सा सेटअप आपके सिलेबस में है, जितना है वो मैं समझाती हूँ उसने थोड़ा किया क्या। बाकी इसकी जो कैलकुलेशंस होती हैं वो अपन के सिलेबस में नहीं है, हाईली कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हैं। हमको सिर्फ इसका रिजल्ट जो है वो समझ में आना चाहिए। आपको टॉपिक पता लग गया मैं क्या बताना चाहती हूँ? यस मैम। Yes, ma'am. ये देखो बेटा, उसने बेसिकली किया तो वही था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट ही है ये, बट उसने थोड़ा ऑपरेटर्स अपना आगे एक्सटेंड कर लिया। आपको क्या लगता है ये कौन सा टर्मिनल है जहाँ पे मेरा कर्सर है? जो छोटा होता है वो क्या दिखाता है? नेगेटिव। Negative. तो ये कैथोड होगा क्या नोड होगा? नेगेटिव। ये प्लेट है मेरी, मेटल Cathode. कैथोड। Cathode. वो डंडी सी दिखा दो या ये प्लेट दिखा दो, एक ही बात है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये क्या होगा? एनोड। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो वही गैस ली उसने, वैसे ही सारा कुछ किया, तो यहाँ से कैथोड रेज निकली। ठीक है, हमने कल उनकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी जो महक ने बताई, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइंस। तो उन्होंने क्या देखा कि वो यहाँ पे स्ट्राइक करती हैं, स्ट्रेट लाइन पॉइंट बी पे आके वो स्ट्राइक करती हैं। ठीक है, फिर उसने क्या किया, एक एक्सटर्नल फील्ड लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा फील्ड लगाया अनमोल? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, इसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रहा है? क्या लगता है तुमको, कहाँ डिफ्लेक्ट होंगी? क्या ये डिफ्लेक्ट होंगी या सीधी जाएंगी अभी भी? होंगी। कहाँ पे जाएंगी? मतलब कौन से पॉजिटिव टर्मिनल? की तरफ। हाँ, पॉजिटिव। पॉजिटिव की पॉजिटिव। तरफ। तो ये सीधा जाने की बजाय
तो साइंटिस्ट ने देखा कि ये पॉइंट ए पे जाके स्ट्राइक कर रही हैं, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी लगाया। मैग्नेटिक जो नॉर्थ साउथ पोल वगैरह होते हैं, बस हमें इतना पता होना चाहिए कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया। अच्छा, मेरी एक इंटरेस्टिंग बात सुनो। मान लो अकेला इलेक्ट्रिक फील्ड होता, अकेला इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो ए पे जाएगा। अब मान लो इलेक्ट्रिक हटा दिया, अकेला मैग्नेटिक है, सपोज इमेजिन अकेला मैग्नेटिक है, तो थॉमसन ने देखा कि वो सी पे जा रहा है। सपोज करो ये नहीं होता, तो वो कहाँ पे जा रहा था, सी पे। ये मैग्नेटिक ना होता, अकेला इलेक्ट्रिक होता, तो वो ए पे जा रहा था। दोनों के ऑपोजिट रिजल्ट्स हैं। पहली बात, इसको पहले जैसे बना दे, ठीक है। उसने क्या किया, इस ढंग से सेटिंग करी, इस ढंग से सेटिंग करी कि उसने दोनों इकट्ठे लगाए, मैग्नेटिक भी और इलेक्ट्रिक भी, और उनकी स्ट्रेंथ इतनी रखी, उन फील्ड्स का इतना मतलब इस ढंग से लगाए कि इन दोनों फील्ड लगाने के बावजूद भी वो बी पॉइंट पे ही गई कैथोड रे। मतलब इफेक्ट जो है वो कैंसिल करा दिए, जितना वो इधर को डिफ्लेक्ट होगा उतना ही वो इधर को डिफ्लेक्ट होगा। इसीलिए उसने इस ढंग से फील्ड लगाए कि दोनों ने एक दूसरे की जो स्ट्रेंथ थी उसको कैंसिल कर दिया। फील्ड लगाने के बावजूद भी उसने अपनी कैथोड रेज को पॉइंट बी पे स्ट्राइक करा लिया। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई ढंग से क्या बोला है मैंने? यस मैम। यस मैम। महक, तुम नहीं रिप्लाई दे रहे बेटा। नो मैम, दोबारा समझा। बोलो ना बेटा, पहला आ गया था समझ में? यस मैम। बेटा मैं ये कह रही हूँ, मान ला जे आप फील्ड नहीं लाते ਜਾਂ कैथोड रे सीधी जानी सी, तो पॉइंट बी ते स्ट्राइक कर दी, ठीक है, क्योंकि ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। हुन मान ला एक्सटर्नल फील्ड लगाता इलेक्ट्रिक, कैथोड रे पे कौन सा चार्ज होता है महक? पॉजिटिव। कैथोड रे पे पॉजिटिव चार्ज होता प्रॉपर्टी कैथोड तो नेगेटिव। नेगेटिव, तो वो किसकी तरफ खींचा चला जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। पॉजिटिव। तो वो ए पॉइंट पे स्ट्राइक कर गया। यहाँ पे मतलब कोई चीज़ ऐसी लगी है, पता लग रहा है कहाँ पे जाके स्ट्राइक करा। फिर साइंटिस्ट ने देखा मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं अकेला तो वो सी पे स्ट्राइक करता है। समझ में आई बात? यस। मैग्नेट होते हैं ना, वो लगा के मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं उसे। फिर उसने दोनों फील्ड इकट्ठे लगा दिए। कौन से दोनों में है? इलेक्ट्रिक और बोलो बेटा, मैग्नेटिक, दोनों इकट्ठे लगा दिए। तो और इस तरीके से लगाए कि दोनों का इफेक्ट कैंसिल हो जाता है, कि जो कैथोड रे आ रही थी जितना वो इधर को डिफ्लेक्ट होएगी उतना ही वो इधर को जाती है, तो दोनों का इफेक्ट कैंसिल हो गया। तो वो कहाँ पे जाएगी, सीधा ही जाएगी ना। अब मान लो हमको कोई बंदा बराबर फोर्स से इधर खींच रहा है, उतने ही फोर्स से इधर खींच रहा है, तो हमारी पोजीशन हिलेगी क्या? हम सेंटर में ही रहेंगे। वही बात इस पे है, जितना कैथोड रे पे इधर को जोर लग रहा था उतना ही इधर को लग रहा था, तो वो हिली नहीं, वो बी पे ही जाके स्ट्राइक कराई। ये किया था थॉमसन ने। सेटअप समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये पूरे सेटअप में फिर उसने कुछ कैलकुलेशंस करी, फील्ड कितना लगा, कैसे है, क्यों, क्या हो रहा है। तो कैलकुलेशन करके उसके पास ये रेशो आ गई। कैसे कैलकुलेशन करी, दैट इज नन ऑफ आवर बिजनेस। किसकी रेशो आई? इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है, ई फॉर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हम लिख लेते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने ई मानना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने एम मानना है। ये रेशो की वैल्यू बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। आपने सुना है कभी चार्ज के यूनिट कूलम सुने हैं? कूलम। यस मैम। यस मैम। मास के यूनिट तो किलोग्राम होते हैं, पता ही होगा ना ये तो। यस मैम। तो ये रेशो की वैल्यू कितनी आई? 1.758 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। इज इट क्लियर? क्या बताया बेटा? प्लीज रिप्लाई। यस मैम। इतनी रेशो आई।
किसकी आई? इलेक्ट्रॉन की, चार्ज बाय मास रेशो। यस मैम। किसने ढूंढी? थॉमसन ने ढूंढी। कैसे ढूंढी? ये एक्सपेरिमेंट करके। ठीक है। और देखो एक चीज और छोटी सी इसमें हम देख लेते हैं, डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन समझते हो वर्ड? डिफ्लेक्ट होना मतलब वो सीधा जा रहा था, इधर मुड़ गया या इधर मुड़ गया। अपना पाथ चेंज करने को डिफ्लेक्शन बोलते हैं। डिफ्लेक्शन कितनी होगी? कितना किधर जाएगा? जैसे ऐसे जाना सा तो इतना हुआ डिफ्लेक्शन या इतना हुआ। कहता है डिफ्लेक्शन कितनी हुई वो 3 चीजों पे डिपेंड करती है। एक तो मास ऑफ पार्टिकल। क्या आप लोग ये इमेजिन कर पा रहे हो? कोई हल्का पार्टिकल है तो वो ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा, भारी पार्टिकल कम डिफ्लेक्ट होगा। समझ पा रहे हो ये? बेटा कोई मान लो ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ कोई मोटा जा बॉक्स है, ਉਹਨੂੰ हिलाना औखा है, छोटे बॉक्स ਨੂੰ हिलाना आसान है कि नहीं? यस मैम। तो डिफ्लेक्शन मास ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करेगी। और किस पे डिपेंड करेगी? चार्ज ऑफ पार्टिकल, कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, उस पे भी डिपेंड करती होती है कि वो कितना किधर को जाएगा या कितना किधर को जाएगा। और वो डिपेंड करती है स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड पे। स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? कि जो आपने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगाए हैं वो स्ट्रॉन्ग लगाए हैं या वो वीक लगाए हैं, उस चीज पे भी डिपेंड करता है कि जो पार्टिकल है वो कितना को डिफ्लेक्ट हुआ है। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ गई? डिफ्लेक्शन कौन कौन से पॉइंट्स पे डिपेंड करता है? Yes, ma'am. पार्टिकल का मास, पार्टिकल का चार्ज और फील्ड की स्ट्रेंथ। हरवीर, अनमोल, यस मैम। यस मैम। ये वैल्यू याद रह जाएगी रेशो की, चार्ज बाय मास रेशो की? यस मैम। यस मैम। मुश्किल लग रहा है कि समझ में आ रहा है? देखो नया नया समझ में तो आ रहा है बट थोड़ा मुश्किल लग रहा है ना? मुश्किल देखो हाँ। लगेगा ही पे। मैंने उस दिन भी समझाया था जिस दिन तुम लोग इंस्टीट्यूट में आए थे पहले। इतना 10th में नहीं ना पढ़ना, 10th में है ही कोई लेवल ही नहीं होता, इसीलिए थोड़ा सा जंप होगा। ठीक है, डरना नहीं है, हिम्मत से काम लो, मैं आपके साथ हूँ। तो आपको अच्छे से कराना मेरी जिम्मेवारी है, बस पढ़ना आपकी जिम्मेवारी है, दैट्स इट। रब कर दूं वो पीडीएफ, देखो आपको अब सारा उसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी मैं रिकॉर्डिंग तो आपको भेजती हूँ। आई थिंक दीपक सर आपको ये जो लिखते हैं वो भी भेजते हैं ना? यस मैम। आपको क्या मालूम है यस। कि वो कैसे भेजा जाता है? मुझे भी बता दो, मैं भी भेज, मुझे नहीं आता मैम, वो नहीं। तो बस एक रिकॉर्डिंग भेज देते हैं। नहीं सर, ये कह रहे थे कि जैसे अब मैंने जो लिखा है पता नहीं उसका वो स्क्रीनशॉट लेके भी अलग से भेजते हैं, ऐसा कुछ? नहीं मैम, Yes, जैसे ma'am. क्लास चल रही है ना वैसे ही बस। वो महक तो कह रही है यस मैम। मैम मुझे तो भेजते नहीं हैं आई वो कभी। पीडीएफ मैं एक शेयर मिनट कर। चेक करता हूँ। वो कैसे भेजा जाता है, आपको आता है वो? सर बोल रहे थे नहीं। जूम में ही कुछ होता है, मुझे मिला नहीं एक्चुअली वो, नहीं तो मैं वो भी आपको भेज दिया करूँ। सर से वैसे मैं सीख लूंगी, एक्चुअली वो ही है ना, इंस्टीट्यूट अभी जा नहीं रहे तो सर से मिलना नहीं हो पा रहा। इज इट यूजफुल और रिकॉर्डिंग इज सफिशिएंट? यस मैम, भेजा हुआ है, सर ने भेजा हुआ है। ओके, मैंने तो चेक नहीं किया था। ओके नो प्रॉब्लम। तो मैं ये पूछ रही हूँ इज इट यूजफुल या रिकॉर्डिंग से काम हो जाता है? नहीं मैम, बस रिकॉर्डिंग में ही बस पॉज करके ऐसे। लेकिन अगर वैसे भेजा जाए तो बस एक बार अगर पढ़ना हो कुछ तो हाँ जल्दी से हाँ, मिल है ना, जाता है। बढ़िया है। चलो मैं मैम ये हम सर, स्क्रीनशॉट ले लिया करेंगे। अच्छा आपको लेना पड़ेगा, मुझे लगता है सर भी मैं लैपटॉप में पढ़ा रही हूँ तो लैपटॉप में स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं मुझे आता ही नहीं, पता नहीं, सीखना मैम पड़ेगा। विंडो बटन प्लस प्रिंट स्क्रीन का एक ऑप्शन होता है। और जिसको भेजना वहाँ फिर पे वो क्लिक करोगे। जाता कहाँ पे है? वो फोल्डर भी तो बनाना पड़ेगा ना, मतलब ताकि आपको वो सीरियल मैम मैम जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रिंट में स्क्रीन जाके आपने ना की। पेस्ट एक, कर दो कि बस। हाँ एक्चुअली मुझे ये या तो आप लोग सिखाना एक किसी दिन अलग से, मैं सर से बात करती हूँ, सर से मिलाऊंगी तो मैं आपको हम भेज दूँ। 2 मिनट भी नहीं मैम लगते। कोई नहीं, हम क्लास ले लेंगे। हरवीर क्या बोल रहा है? मैं कह रहा हूँ मैम 2 मिनट भी नहीं लगते उसमें करने में।
ओके ठीक है, चलो फिर ऐसे करेंगे, ये क्लास जब खत्म होती है ना तब आप लोग मुझे बताना। सर तो ये बोल रहे थे कि मैम जूम में ही कोई ऑप्शन होती है उसी में से भेज सकते हैं। इसमें ऑप्शन क्या आ रही है, रिमोट कंट्रोल, इसमें तो कुछ नहीं दिख रहा मुझे। चलो देखते हैं, फिर भेज दिया करूँगी, हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तब तक आप लोग वैसे पीडीएफ तो है ही, इसका तो कोई टेंशन है नहीं, आपको सारा उसी में है, और रिकॉर्डिंग से देख लेना। आगे देखो बेटा, चलो एक बार याद कर लें, ई बाई एम की वैल्यू कितनी आई। ई क्या चीज़ है अनमोल? इज द चार्ज ऑन द एटम। अरे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी किया ना हमने। एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। ये रेशो की कितनी वैल्यू आई महक? 1.75 इंटू 10 10 raised raised to to 11 कूलम पर kg. kg। यस, हो जाएगी याद। अब ध्यान रखना है ई क्या है, ई चार्ज के लिए यूज होता है, एम फॉर मास। अब आगे देखो, उसको रेशो तो पता लग गई साइंटिस्ट को, बट उनके दिमाग में आया कि रेशो तो पता चल गई, बट इकल्ला इकल्ला चार्ज कल्ला ते मास कल्ला भी तो पता होना चाहिए। फिर बेटा एक चीज होर हुई सी, हेडिंग देखो, अगली हेडिंग है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फिर एक साइंटिस्ट था R.A. मिलिकन, क्या नाम था साइंटिस्ट का? R.A. मिलिकन। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसको बोलते हैं ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से कैसे किया था, क्या किया था, वो मैं आपको बता दूंगी थोड़ा बहुत। वैसे आपके सिलेबस में वो है नहीं, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि मिलिकन ने, साइंटिस्ट का नाम मिलिकन था, और उसने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट से उसने ई की वैल्यू, अकेली ई की वैल्यू ढूंढ ली। हरवीर, ई क्या चीज है बेटा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसने वैल्यू ढूंढी और उसे पता चला कि इस पे इतना चार्ज है, एक्चुअल में इतने कूलम। माइनस मैग्नीट्यूड तो पता ही है हमें कि माइनस होता है, मैं सिर्फ वो लिख रही हूँ चार्ज का मैग्नीट्यूड, साइन नहीं लिख रही मैं। क्या लिखी है बेटा ये वैल्यू, बोलो? 1.602 इंटू 10 रेज़ टू पर -19 कूलम, इतना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे मिला। और यहाँ पे माइनस भी लगा सकते हो, माइनस से ये पता चलता है कि नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। ये एक्चुअल चार्ज है जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट चार्ज। फिर आप लोग के माइंड में शायद क्वेश्चन आ रहा हो कि मैम ने जब पहला दूसरा लेक्चर कराया था तो मैम बोल रहे थे एक इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज है। याद है आपको, मैंने बताया था कि सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है तो -11, और 11 प्रोटॉन है तो +11, नेट 0 हो गया। याद है ये चीज? Yes. बट एक्चुअल में जो चार्ज की वैल्यू होती है वो होती है 1.602 इंटू 10 रेज़ टू पर -19 कूलम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यूज। बट हम उसे आसान बनाने के लिए -1 लिख लेते हैं, रिलेटिव चार्ज बोलते हैं उसे। इसे बोलते हैं एक्चुअल या एब्सोल्यूट वैल्यू। असल में इतने कूलम चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे। आई ये बात समझ में आ गई? यस मैम। ये ई की वैल्यू आ गई। अब इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ, देखो जरा, ये मैंने क्या लिखा है बेटा? ऊपर ई क्या है? चार्ज, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। नीचे ई बाय एम क्या है? चार्ज टू मास रेशियो। क्या तुम लोग ये बात समझ पा रहे हो? चार्ज Yes. को मैं चार्ज बाय मास रेशियो से डिवाइड कर दूं तो क्या ई कट नहीं जाएगा, ऊपर नहीं आ जाएगा मास? बोलो। यस मैम। यस मैम। बेटा देखो, अपने को क्या है, कल्ले चार्ज दी वैल्यू मिलिकन ने कढ़ दी, किन्नी आई वैल्यू? मैग्नीट्यूड जे पूछा मैं, इन्ना आया ना। ते रेशो दी वैल्यू किन्नी सीगी? इन्ने कूलम आया। किन्नी सीगी बोलो? ठीक है, मैं ठीक लिखा?
बोलो दसो मैनू। ऊपर एक्चुअल वैल्यू चार्ज दी, नीचे चार्ज बाय मास रेशो। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਆ ਕੂਲਮ ਕੂਲਮ ਕੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ kg ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਜੂਗਾ। ਇੰਨਾ ਮੈਥ ਤਾਂ ਪੜਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ। यस मैम। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ? ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। या ਇਹ ਮਾਸ ਹੈ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ? 9.11 into 10⁻³ kg। बहुत बहुत नेग्लिजिबल। माइनस का मतलब देखो ये तो आती है ना चीजें, जैसे 10⁻⁻10 लिख दूं मैं, इसका मतलब क्या होता है? 1/10। ਇੱਕ ਨਾਲ 10 ਜ਼ੀਰੋ ਐਦਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ, 1/, ਇਮੇजिन भी नहीं कर सकते किन्नी, मतलब 1 ਨਾਲ 31 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਲਾਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਬਚੂਗਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਮਾਸ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ मतलब नेग्लिजिबल ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। तो 3 वैल्यूज निकल के आई। वन इज वैल्यू ऑफ ओवरऑल रेशो विच वी कॉल एज चार्ज बाय मास रेशो, another value of charge only, then if you divide you will get value of mass of one electron. Is it clear? यस मैम। Yes, ma'am. हरवीर Yes, ma'am. बेटा आ रहा ना प्रॉपरली समझ सभी को? Yes. नोट कर लो चलो फटाफट, थोड़ा बहुत लिखो, बाकी तो आपके पास है ही है चीजें, नोट्स तो है ही हैं। फिजिक्स की क्लास कितने बजे है? हाँ, आवाज नहीं आ रही? 3, ma'am. आज तुम ढीले ढीले से हो सारे, क्या हुआ? One. 9.11 into 10⁻⁻31 किलोग्राम। ठीक है। अच्छा, आपको किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना आता है सभी को? यस मैम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000. 1000। तो मैं बोलूँ कि मुझे ये वैल्यू ग्राम में चाहिए, तो क्या आंसर आएगा बताना जरा। 9.11 into 10⁻29 minus सॉरी, 8. -28। यस, चलो शुक्र है। ये भी आ जाता है कई बार, तो बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं क्या पूछ। -20. तो ये भी लिखो कॉपी पे, आपको ग्राम में भी आनी चाहिए वैल्यू और केजी में भी आनी चाहिए। आई बात समझ में? Yes, ma'am. रब कर दूं, ये लिख लिया कॉपी पे? यस मैम। Yes, ma'am. अच्छा, अब एक बात सुनो, ये जो मिलीकन था ना, थोड़ा सा इसका डायग्राम मैंने नोट्स में, मैं आपको एक और पीडीएफ भेजूंगी, तो उसमें इसका डायग्राम है। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम के ना, मैं आपको अपने हैंड रिटन नोट सारे भेजूंगी, जितना हो जाया करेगा उसके अकॉर्डिंग। ये वैसे इतना है नहीं, बट आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि उसने क्या किया। उसने ना बेटा ऐसे 2 मेटल की प्लेट्स लगाई थी, ठीक है, और ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, उसमें ना यहाँ पे एक वो ले लिया एटमाइजर, यहाँ पे ऑयल डाल दिया। ऑयल के ना ऐसे ड्रॉपलेट्स, जैसे पानी नहीं छिड़कते होते, एक समझ रहे हो आप, एक आता है ना ऐसे, उसको पीछे से दबाओ ऐसे पानी छिड़काव हो जाता है, वैसे ही उसने ऑयल के ड्रॉपलेट्स बना लिए। ये इसको बोलते हैं एटमाइजर।
एटम मतलब छिड़कने के लिए, ऐसे समझ आ रही क्या बोल रही हूँ मैं? यस मैम। और इस प्लेट पे जैसे उसने मान लो पॉजिटिव चार्ज रख दिया, टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर लिया पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट, और यहाँ पे उसने एक्स रेज अंदर डालनी शुरू कर दी और यहाँ पे उसने टेलीस्कोप लगा लिया। ठीक है, तो ऑयल ड्रॉपलेट्स ग्रेविटी के कारण नीचे गिरने लगे, तो एक एक करके यहाँ पे होल था एक, उसमें से ऑयल ड्रॉपलेट चले गए। यहाँ ये मान लो ऑयल ड्रॉपलेट है, तो ऑयल ड्रॉपलेट पे ना इलेक्ट्रॉन आके चिपक गए। इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गए? ये जो एक्सरेज ये भेज रहा था ना, एक्सरेज भेजने से अंदर की जो एयर थी वो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में ब्रेक हो गई। इलेक्ट्रॉन, आप बस ये समझो कि ये जैसे ऑयल ड्रॉपलेट है, ऑयल ड्रॉप पे इलेक्ट्रॉन चिपक गए। इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, बस इतना याद रखो कि एक्सरेज अंदर भेजने से इस पे इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, ऑयल ड्रॉपलेट पे इलेक्ट्रॉन चिपक गए, तो वो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है जिसके कारण ये ऊपर की प्लेट की तरफ खींच जाएगी, क्योंकि ऊपरली प्लेट पे पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। ये ऑयल की ड्रॉपलेट है, और ऑयल की ड्रॉपलेट नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटी का। ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। तो ये दोनों फोर्स इस तरीके से मेंटेन किए कि ये ड्रॉपलेट स्टेशनरी बन गई। ये किया था उसने, लिटिल बिट आइडिया है, कुछ ज़्यादा नहीं इसका करना। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पता लगा, थोड़ा आइडिया तो लग गया क्या हुआ? दोबारा बताती Yes. हूँ। मैम ऑयल, एक बार फिर से समझाना। हाँ, ऑयल के ड्रॉपलेट्स बनाए उसने, कोई ऐसा ऑपरेटस किया कि ऑयल छोटे छोटे ड्रॉप्स में छिड़क यहाँ पे इकट्ठा हो गया, तो उसने एक एक यहाँ पे ड्रॉपलेट नीचे जा रहा है। ये दो प्लेट है, एक प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया, दूसरी प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल, बैटरी लगा दी। ठीक है, यहाँ से टेलीस्कोप लगा ली, टेलीस्कोप से वो ये देख रहा है कि ऑयल ड्रॉपलेट की मूवमेंट कितनी हो रही है, स्टेशनरी है, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, वो टेलीस्कोप से दिख रहा है। यहाँ से उसने एक्सरेज भेजी अंदर, एक्सरेज भेजने से होगा ये कि ये जो ऑयल के ड्रॉपलेट हैं, जो ऑयल ड्रॉपलेट अंदर गई ना, उस पर इलेक्ट्रॉन चिपक जाते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए? वो एक्सरेज अंदर गई उसके कारण आए, वो इलेक्ट्रॉन इस पे चिपक गए। मान लो तुम, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये पूरी ड्रॉप नेगेटिव चार्ज बन गई। नेगेटिव चार्ज बनने के कारण ये ऊपर वाली प्लेट जो कि पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है उसकी तरफ खिंच जाएगी। ठीक है, और नीचे से ऑयल ड्रॉपलेट को ग्रेविटी का फोर्स भी लग रहा है। आ रही बात समझ में? ग्रेविटी भी उसको, मतलब कोई भी पार्टिकल वो हैवी हुई पड़ी है, पहले ऑयल ड्रॉपलेट थी, उसके इलेक्ट्रॉन भी उस पर चिपके पड़े हैं, तो ये दोनों फोर्स इस तरीके से मेंटेन हो जाते हैं कि ऑयल ड्रॉप स्टेशनरी बन जाए, यहीं पे खड़ी रहे। कैलकुलेशन करके मिलिकन ने ई की वैल्यू निकाल ली थी, जिसका इतना आ रहा है, जो तुमको मैं पहले ही बता चुकी हूँ, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। आगे समझ में? यस मैम। हरवीर दोबारा बताऊं? नहीं मैम आगे समझ। ठीक है, तो ये इसका, ये देखो आपको भेजे हुए हैं, एक मिनट मैं आपको ना बताती हूँ। आपको अभी क्या दिख रहा है? बोर्ड ही दिख रहा है। यस मैम। जितने आपको नोट्स भेजे थे उसके बाद ये देखो, आज मैं आपको ये वाला पीडीएफ शेयर कर दूंगी। इसका अभी हमने बस यही कवर किया, ये वही डायग्राम्स ही बनाई हुई है। इसके बाद फिर आपको डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन करानी है, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। बिल्कुल वैसे ही है जैसे इलेक्ट्रॉन की थी, उसमें कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था, ये एनोड रे है। तो इसका बस एक पेज है, और उसके बाद डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन आपके सिलेबस में ज़्यादा नहीं है, वो सिर्फ एक पता होना चाहिए किसने की और क्या रिएक्शन हुआ। फिर हमारे पास एक टेबल आ जाएगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, तीनों का चार्ज, तीनों का एब्सोल्यूट चार्ज, तीनों का रिलेटिव चार्ज, तीनों का मास, और किस किस ने
क्या क्या डिस्कवर किया, इलेक्ट्रॉन थॉमसन ने, प्रोटॉन गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन चैडविक, साइंटिस्ट के नेम है ये। बस ये मतलब आपका पहला टॉपिक फिर फिनिश हो जाएगा, जो मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर का मेन टॉपिक डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एनी डाउट्स? नो मैम। नो मैम। No, ma'am. ओके बेटा, फिर देखो ऐसे है, अब ऐसे सैटरडे को ना टेस्ट हुआ करता है, तो अभी आपका टेस्ट के लायक तो सिलेबस नहीं हुआ, और अभी जो नए बच्चे भी आ रहे हैं ना, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि धीरे धीरे उनको भी बैच में अकोमोडेट कर लूँ। तो कल आपकी क्लास नहीं होगी, उनको आपके साथ मिला उनकी क्लास लूँगी कल मैं, जो डेमो वाले बच्चे हैं, ताकि फिर मंडे से सभी लोग साथ में पढ़ लें। तो आपके पास देखो 2 दिन है, एंड 2 दिन में पूरा 5 जितने भी 4-5 लेक्चर हो गए उसका आपको अच्छे से याद होना चाहिए। प्रॉमिस कर लोगे इतना काम? मैम हाँ जी बेटा। मैम संडे को छुट्टी है? संडे को तो छुट्टी रहती है, वैसे सैटरडे को हम क्या करते हैं, या तो टेस्ट होता है मोस्टली, एक बार सब्जेक्टिव टेस्ट होता है, एक बार ऑब्जेक्टिव, ठीक है। बट अभी आपका उतना सिलेबस नहीं हुआ टेस्ट के लायक, तो अभी मैं दूसरे बच्चे 2-4 बच्चे और हैं उनको कल पढ़ाऊंगी, ताकि मंडे को तुम सभी लोग इकट्ठे हो जाओ, ठीक है। मैम हम भी डेमो ज्वाइन कर लें, जो भी ये चल रही रिपीट ही है। होगा, कर लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर है तो है। जो मर्जी कर लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं। दोबारा आना है, पर मैंने उनका ना ग्रुप एक्चुअली अलग बनाया है, तुम लोगों ने भी करना है तो फिर मैं तुमको भी टाइम बता दूंगी। मोस्ट प्रोबेबली कोशिश तो करूंगी यही टाइम है, बट शायद वो बोल रहे थे कि मैम 1 से 2 ले लेना कल हमारी सैटरडे को, ठीक है। ओके। लगानी है तूने अनमोल? नो मैम, वैसे ही पूछ रहे हैं। ओके, तो फिर बेटा 2 दिन अब क्या करोगे बताओ? बंद करके रिवाइज। रखोगे कॉपी, क्या पढ़ोगे? अच्छे से पढ़ना है, नहीं मैम पढ़ेंगे। 5 लेक्चर्स का पूरा आपको आना चाहिए, जितना पीडीएफ में है वो याद होना चाहिए, और एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक नंबर वाले जो आपको कराए थे वो आने चाहिए, आइसोटोप, आइसोबार, 6 टर्म्स कराई थी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोस्टर्स, आइसोटोन और आइसोडायाफोर्स, ठीक है बेटा, पक्का कर लेना इतना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बेटा, बाय बाय। ओके मैम।